जी तो व्यूवर्स, आज की एपिसोड में तो अनहोनी हो गई। आज तो सबने नाज़ो को चीखते चिल्लाते रोते देखा और यकीनन सभी के दिलो दिमाग में यही बात आई होगी कि नाज़ो अब अपने किए पे पछताना शुरू हो गई है। लेकिन ये पछतावा सिर्फ इसी हद तक था कि उसके हाथों उसके सगे भाई को नुकसान पहुंचा है। जिसको वो नुकसान पहुंचाना चाहती थी वो बंदा बच गया है और वो थी सुंदस। इस पे तो उसका चीखना चिल्लाना बनता ही था। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि रूहान ने जब से नाज़ो का नाम बताया है तो रूहान की माँ बहुत परेशान है। उसकी असल परेशानी ये है कि वो एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान है, जिसमें घर की औरतों को तकरीबन सभी काम खुद करने पड़ते हैं और वो इतने अमीर नहीं हैं कि अपने लिए मुलाजमा को अफोर्ड कर सकें। लेकिन जब नाज़ो पर नज़र जाती है तो उसके नाज नखरे उसके इकलौते भाई और उसके वालिदैन उठाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत अमीर हैं और उस लड़की का गुजारा इस घर में कभी भी नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक सोच रही है, लेकिन रूहान को ये बातें नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो अपनी ही मनवाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ता लेकर नाज़ो के घर जाए। एक तरफ तो नाज़ो रो रही है, दूसरी तरफ वो सुंदस को और भी तंग करने का सोच रही है। वो सुंदस से बदला लेने का सोच रही है। इधर मरियम को इस बात का यकीन हो गया है कि सुंदस के वालिद के हार्ट अटैक की खबर यकीनन नाज़ो ने ही फैलाई है। इसलिए वो हुस्ना बी से बात करती है और उसे समझाती है कि ये खबर तुमने नाज़ो के कहने पर ही दी थी, लिहाजा आइंदा इस बात का ख्याल करे। और मरियम की ये बात बिल्कुल ठीक है। घर के मुलाजमों को जहां वो मुलाजमत करते हैं किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अरसल हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको देखने के लिए नाज़ो और उसकी माँ जाती हैं। जब सुंदस अपने बड़े पापा के साथ वहां पहुंचती है तो नाज़ो उसको देखकर खफा सी हो जाती है, दिल मिलाती है, दिल ही दिल में जलती है कि ये बाबा के साथ क्यों आई है। वहाँ भी उसका एक झूठ पकड़ा जाने वाला था। जब उसकी माँ ने कहा कि तुम हमारे साथ ही आ जाती, तुम्हें नाज़ो बुलाने गई थी। लेकिन सुंदस हैरान हो जाती है, उसे तो किसी ने बताया तक नहीं। लेकिन इस बात को नाज़ो टाल जाती है और वो अपने बाप से बात करना शुरू कर देती है। इसलिए इस बात की तहकीक को कोई भी नहीं देखता। अब नाज़ो आइंदा एक साथ में सुंदस की बेइज्जती करवाने में हर हद तक जाएगी, क्योंकि किसी का कितना नुकसान होता है वो इस बात से बिल्कुल बेपरवाह है।